हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच। और दोस्तों देखिए, आज है 8 फरवरी, तो 5, 6, 7 3 दिन दोस्तों इंटरव्यू जो है कंडक्ट हो चुकी है। आज चौथा दिन है, तो आज भी कैंडिडेट जो है गए होंगे। दोस्तों देखिए, एक जो है इस इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो है पूछा, आपको पता है कि शुरू में तो कुछ बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों अब देखिए संविधान की तरफ बढ़ा जा रहा है। आर्टिकल पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। और दोस्तों ये बहुत संभावना है कि आगे भी जो है संविधान से जो जुडिशरी रिलेटेड आर्टिकल है पूछा जाए। और दोस्तों जो करंट अफेयर्स रिलेटेड मुद्दे हैं उसको भी दोस्तों पूछा जा सकता है। दोस्तों एक मुद्दा जो बहुत ही अभी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, आपको पता है कि भारत सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए दोस्तों मसौदा जो है तैयार कर रही है। और अभी जो है दोस्तों कल ही दोस्तों न्यूज आई है कि उत्तराखंड विधानसभा ने दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बिल पास कर दिया है। तो देखिए, उत्तराखंड जो है आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला जो बिल है दोस्तों, पास करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहला दोस्तों स्टेट बन गया। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के पहले जो है गोवा है, उसको हम लोग देखिए आगे में दोस्तों देखेंगे। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उसको भी देखेंगे। इसका दोस्तों पक्ष में क्या बातें हो सकती है, विपक्ष में क्या बातें हो सकती है, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट के इंटरव्यू में पूछा जा सके। दोस्तों बेसिक सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा चैनल है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो दोस्त बृष्टि इस परिवार के ऑलरेडी मेंबर हैं तो दोस्तों जरूर मेरे चैनल को दोस्तों एक जो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक बता दूं दोस्तों मेरा परिचय कि दोस्तों मुझे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग कुल मिलाकर 8 बार मुख्य परीक्षा जो है लिखने का दोस्तों अनुभव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे ये तो दोस्तों मैंने अपना बेसिक एग्जाम्पल दिया कि मेरा परिचय क्या है। और दोस्तों मैं देखिए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों मैंने बीटेक किया है वेस्ट बंगाल से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा स्ट्रीम है। ठीक है, और दोस्तों देखिए 69 बीपीएससी मेंस मैंने लिखा है। और बिहार दरोगा का दोस्तों 25 फरवरी को जो मेंस होने जा रहा है उसमें भी दोस्तों मैं अपीयर करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा बेसिक परिचय है। और दोस्तों जितना मुझे अनुभव है, मैं चाहता हूं कि जो भी भाई बहन जो पटना और दिल्ली नहीं आ पाते हैं, जो भी फ्रेंड्स भाई बहन जो भी है दोस्तों, उनको जो है अपना ज्ञान जो साझा उनके साथ करूं। ठीक है, ताकि उनका जो है प्रीलिम्स दोस्तों नहीं रुके। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में दोस्तों प्रीलिम्स निकालने का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। आप देख सकते हैं, आप जैसे दोस्तों यहाँ जाएंगे तो आप कौन कौन दोस्तों मैंने एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है, किस एग्ज़ाम का अनुभव है, तो आप जो है यहाँ पर डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। और जहाँ तक सबूत की बात है, प्रूफ, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में आपको पता है कि सबूत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आकर बोल सकता है कि मैं इतना एग्ज़ाम निकाला हूँ। जो तो दोस्तों ये आज के डेट में मायने नहीं रखता, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। आपको पता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों डीप फेक एक आ गई है, जिसमें दोस्तों किसी का भी जो है फ़ोटो इधर से उधर एडिट करके बनाया जा रहा है। और दोस्तों जो है इसका AI का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं वही बात करता हूँ दोस्तों, मेरा जो चैनल है उसका मेन मोटो है दोस्तों इथिकल एजुकेशन। ठीक है, जो भी बातें आपको यहाँ दावा की जा रही है उसके पीछे सब कुछ दोस्तों सबूत रहेगा। दोस्तों देखिए, जहाँ तक सबूत की बात है तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो में जाएंगे, वहाँ मैंने दोस्तों पटना हाई कोर्ट मेंस का जो पटना हाई कोर्ट इंटरव्यू का दोस्तों एडमिट कार्ड मैंने वहाँ पर लगाया है। दोस्तों दरोगा जो मेंस है उसका मैंने लगाया है सबूत। और दोस्तों जो आपको पता है कि 67 बीपीएससी में मुझे अब तक जितना भी पीएससी दिया हूँ सबसे हाईएस्ट 117 आउट ऑफ 150 आया है, तो उसका भी मैंने दोस्तों वहाँ पर सबूत है। और दोस्तों CDPO मेंस का मैंने अपने वहाँ लगाया है मार्कशीट। उसके बाद मैंने RTI कॉपी जो है जो जहाँ जो बेहतर मार्क्स है वो मैंने लगाया है दोस्तों। इस प्रकार जो है मेरे बारे में यही परिचय है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि चर्चा में है, पूछा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये देखिए मुख्यमंत्री, ये आपको NI का न्यूज़ है। आप जाइएगा ट्विटर पर दोस्तों, तो ट्विटर पर NI हिंदी न्यूज़ करके जैसे ही सर्च करेंगे उस पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी के नेतृत्व, आपको पता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में दोस्तों पारित हो गया। ठीक है, विधानसभा में UCC बिल पास कर होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जो
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी दोस्तों 2020, उसको भी उसका जो है प्रोसेस स्टार्ट करने वाला पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड ही था। तो ये सवाल बहुत बार दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का प्रक्रिया स्टार्ट किया। तो दोस्तों उत्तराखंड इस सब में आपको आगे रहता है, ठीक है। और दोस्तों जितना भी आप लाइकेन पार्क वगैरह आप देखेंगे सब तो सब उत्तराखंड में ही है। आप लोग जो आप जब आप करेंट अफेयर्स याद करते होंगे बीपीएससी के लिए चाहे दरोगा के लिए दोस्तों, कोई भी जो वन लाइनर एमसीक्यू एग्जाम होता है उसमें आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। लाइकेन पार्क वगैरह है। अब दोस्तों देखिए हम लोग चलते हैं, ये तो आप लोग समझ गए कि पहला विधानसभा में यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। तो ये देखिए तो आज़ादी के बाद है, ठीक है दोस्तों। आज़ादी के पहले है गोवा है। आपको पता है कि पुर्तगालियों पर दोस्तों पुर्तगालियों का कब्जा था और 1968 में दोस्तों पुर्तगाली अंततः छोड़ के चले गए और गोवा जो है दोस्तों भारत का अभिन्न राज्य, अभिन्न अंग बन गया, ठीक है दोस्तों। देखिए जहाँ तक बात है कि संविधान में इसके लिए आर्टिकल आपको पता है दोस्तों, मैं बता दूँ। देखिए डीपीएसपी आपको पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों एक होता है संविधान में, इसमें दोस्तों आर्टिकल जो है भाग है दोस्तों 4, आपको इसका जो पार्ट है दोस्तों 4 है, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है इसका जो आर्टिकल है आपको 36 से 51 है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में दोस्तों डीपीएसपी में आर्टिकल 44 है, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, इसका क्या पक्ष में बातें हो सकती, प्रो और कॉन्स जो है इसका देखेंगे, लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन देखेंगे। दोस्तों देखिए आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, अगर तो पूछा जाएगा भाई दोस्तों कि आज़ादी के पहले किस राज्य में यूसीसी लागू है, तो दोस्तों वो है गोवा। आज़ादी के बाद दोस्तों कौन सा विधानसभा सबसे पहले पारित किया, वो दोस्तों आंसर हो जाए उत्तराखंड। और दोस्तों कौन सा आर्टिकल है संविधान में, वो है 44। और किस दोस्तों किस में है, फंडामेंटल राइट में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि प्रीएम्बल में है, ये सब चाहे डीपीएसपी में, तो दोस्तों ये है जो आर्टिकल 44 है 36 से 51 डीपीएसपी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों देखिए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए न्यूज़ है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास उत्तराखंड असेंबली, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द CM said the UCC will give equal rights to all without discriminating in matters like marriage, maintenance, adoption, succession and divorce। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफिनीशन क्लियर कर दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल, देखिए दोस्तों जो आपका क्रिमिनल जो है कानून है सभी जो रिलीजन्स है सबके लिए दोस्तों समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी दोस्तों बौद्ध धर्म जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं सबके लिए दोस्तों क्रिमिनल लॉ हमारे देश में सेम है, ठीक है। अगर दोस्तों कोई क्राइम करता है, चाहे मर्डर करता है, रेप करता है, इस प्रकार का जो भी क्राइम है दोस्तों उसके लिए सभी के लिए समान है। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन अभी तक जो सिविल कोड है वो दोस्तों समान नहीं है, ठीक है। सभी रिलीजन्स के लिए दोस्तों शादी का, दोस्तों विवाह का, उत्तराधिकार का और दोस्तों तलाक का जो है दो कानून दोस्तों है अलग अलग है, ठीक है। जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब दोस्तों वही होता है कि सभी रिलीजन के, चाहे वो विवाह हो, मेंटेनेंस हो, एडॉप्शन हो, सक्सेशन हो एंड डाइवोर्स हो, सभी के लिए दोस्तों कानून क्या हो जाएगा, सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों इसका मतलब यही हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है कि जो वर्तमान में अभी जो विभिन्न धर्मों का अलग अलग कानून है, चाहे वो शादी हो, तलाक हो या उत्तराधिकार हो, एडॉप्शन हो, मेंटेनेंस हो, तो जो सभी जो कानून अलग अलग हैं दोस्तों, अब जो है सभी धर्मों के लिए समान कानून, सभी धर्म के लोग समान कानून से गाइड होंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों ये देखिए लिखा हुआ है कि द उत्तराखंड असेंबली ऑन वेडनेसडे पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 बाई वॉइस वोट आफ्टर डिबेट स्पेनिंग 2 days विद चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिधामी टर्मिंग इट एज ए हिस्टोरिक मोमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज है, हम लोगों ने इससे मतलब है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। Dhami said that in run-up to the 2022 state assembly polls, he had promised that if the BJP come to power, we will implement UCC in the state. After we came to power, we first constituted a committee for UCC. This is a sacred land of gods of Ganga and Jamuna. This is the land of soldiers who are serving across the country. So for everyone living in Uttarakhand, irrespective of religion and caste, we decided to bring UCC. And people blessed us. For the first time, BJP won assembly polls for the second consecutive term. ठीक है दोस्तों, देखिए द बिल विल शो ए वे फॉर ऑल लाइक गंगा विच फ्लोज फ्रॉम द स्टेट ब्लेस्ड पीपुल अक्रॉस इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये अमर उजाला का ही न्यूज़ है, भारत का पहला यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा पास, ठीक है। तो ये हो गया। आज़ादी के बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला आज़ादी के बाद, देखिए आज़ादी के पहले गोवा है,
ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया। दो दिन वही बात है दोस्तों कि इस बिल ने समाज का भेदभाव कुरीतियाँ खत्म होगी, ठीक है, ये हो गया। और इसका देखिए दोस्तों डेफिनेशन सभी यहाँ पर इस विधेयक में सभी धर्मों समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। महिला पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से से बाहर रखा गया। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं दोस्तों इस कानून से उनको बाहर रखा गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कुछ स्पेशल अपना कस्टम्स है, रीति रिवाज है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यही बात जो मैंने बोला कि गोवा इज़ द ओनली स्टेट विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये बताया दोस्तों। और ये भी जान लीजिए कि गोवा में किसने दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, तो दोस्तों ये देखिए पुर्तगालियों ने लागू किया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पुर्तगीज यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिए पुर्तगाली वहाँ पर 1961 तक दोस्तों राज किए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोवा को त्याग दिया था और भारत में गोवा जो है भारत का अंग बन गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग दोस्तों ये जो चर्चा करेंगे विजन IAS से। आपको पता है कि विजन IAS बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, हर मंथ दोस्तों आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोस्तों कोई भी डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन गोवा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पुर्तगीज के बारे में लिखा हुआ है कि पुर्तगीज ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव हैड सेपरेटली कोडिफाइड लोकल कस्टम्स ऑफ ईच। तो आप ये जान जाइएगा। देखिए अंडर दिस कोड प्रैक्टिस इन गोवा ए मुस्लिम मैन हुज मैरिज इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगमी। दोस्तों वह एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, जबकि बाहर में दोस्तों आउट ऑफ गोवा क्या है कि एक से मुस्लिम कम्युनिटी में दोस्तों है कि आप एक से अधिक शादी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम मैन हुज मैरिज इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगमी, ठीक है। मैरिड कपल शेयर प्रॉपर्टी इक्वली। तो दोस्तों ये सब जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखेंगे दोस्तों इसमें महिलाओं को फायदा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों द कॉल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ लॉन्ग फीचर्ड इन द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डिबेट्स एवर सिंस बिफोर the days of formulation of the constitution. Time and again the Supreme Court has also been asserting the need for UCC। दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे फैसलों में ऐसा दोस्तों दिया था निर्देश कि UCC को लागू करें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड गोवा विथ ए कॉमन फैमिली लॉ एज ए शाइनिंग एग्जाम्पल where uniform civil code is applicable to all regardless of religion except while protecting certain limited rights। 21st Law Commission also submitted a consultation paper on reforms in the family। दोस्तों देखिए गोवा जो अकेला राज्य है जहाँ पर सभी धर्म के लोगों के लिए कानून जो सिविल लॉ सेम है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ये बहुत दोस्तों जानना जरूरी है दोस्तों। जो आपको 69 BPSC मेंस तो कंडक्ट हो चुका है, ठीक है, जो मैं दोस्तों को बताया कि मैंने मेंस लिखा है। और दोस्तों जो है ये सवाल जो दोस्तों आया था, ठीक है, हमें हाँ याद आ गया, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का दोस्तों प्रो और कॉन्स के बारे में आया था 69 मेंस में। तो दोस्तों हो सकता है 17 BPSC मेंस में भी ये सवाल आ जाए और 17 BPSC प्रीलिम्स में भी दोस्तों सवाल आ जाए। तो ये जो है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं दोस्तों चर्चा करूंगा कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं दोस्तों, फैक्चुअल सवाल ये आएंगे। देखिए दोस्तों चलिए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर देखिएगा, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड seeks to provide one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption etc। दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून की बात करता है। एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन देयर पर्सनल मैटर, जो व्यक्तिगत दोस्तों जो मैटर होता है, जैसे दोस्तों व्यक्तिगत क्या पर्सनल मैटर्स दोस्तों, जब आपको शादी हुआ, मैरिज, डाइवोर्स, तलाक, इनहेरिटेंस, विरासत जो होता है दोस्तों, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, किसी बच्चे को दोस्तों गोद लेना। तो ये दोस्तों जब से सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो ये जो है मैरिज, डाइवोर्स इत्यादि जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जो कानून हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन कौन कानून है तो जो है सबके लिए एक हो जाएगा अगर UCC लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्स नॉट ओनली टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज बिटवीन कम्युनिटीज बट ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज विद इन कम्युनिटीज इंश्योरिंग इक्वालिटीज बिटवीन द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने जैसे बताया कि इससे महिलाओं को ज़्यादातर फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा ऐसा पर्सनल लॉ है जो महिलाओं के हित के खिलाफ है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि 3 तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रद्द कर दिया था, ठीक है, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। इसमें महिलाओं का दोस्तों बहुत शोषण होता था, तो ये बात है। तो इस प्रकार जैसे देखिए क्लियरली इसीलिए लिखा हुआ दोस्तों कि नॉट ओनली टू इश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ बिटवीन कम्युनिटीज़, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, बट ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ विद इन कम्युनिटीज़ इंश्योरिंग इक्वालिटीज़ विद इन द राइट्स ऑफ मेन वुमेन, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद देखिए दोस्तों इन 1941 BN राव कमिटी रिकमेंडेड ए कोडिफाइड हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन कीपिंग विद द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए हम लोग अब उतना जो इंपॉर्टेंट है वही दोस्तों पढ़ेंगे। अभी को पता है कि इंटरव्यू है, ज़्यादा समय नहीं है, बाद में दोस्तों डिटेल देखिए यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कि द आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट शेल endeavor टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों आर्टिकल 44 इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये आवश्यक क्यों है, यानी पक्ष में पॉइंट जो है दिया जा रहा है। देखो देखिए दोस्तों पॉइंट में दो तीन पॉइंट आप लोग कर लीजिए। पहला नंबर दोस्तों इंश्योरिंग इक्वालिटी मतलब समानता लाने के लिए। प्रेजेंटली इन इंडिया डिफरेंट कम्युनिटीज आर गवर्न बाय द डिफरेंट पर्सनल लाइक दोस्तों देखिए मैंने जैसे बताया था कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून, जैसे देखिए हिंदू धर्म के लिए दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये शादी के लिए दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सिमिलरली दोस्तों मुस्लिम, पारसी एंड क्रिश्चियंस आर गवर्नड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ। Even within a religion, there is not a single common personal law governing all its members. Example दोस्तों registration of marriage among Muslims, laws differ from place to place. It was compulsory in Jammu and Kashmir. कि दोस्तों जो मुस्लिम लोगों में दोस्तों कानून है शरीयत लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो है उनका जो पर्सनल जो लॉ है उसको शरीयत भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा गाइड होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हिंदू का मैंने बता दिया एक्ट, ये सब जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एक्सेशन एक्ट 1956 और भी दोस्तों है। तो दोस्तों जब UCC लागू हो जाएगा, अभी तो दोस्तों उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, तो अगर देश में दोस्तों लागू हो जाता है तो जितने भी व्यक्तिगत कानून सभी धर्मों का दोस्तों सब समान हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग दोस्तों कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखिए और इसके फेवर में पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल्सो द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल एक्ट एज ए मीन्स टू अचीव क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड इंटेलिजिबिलिटी इन पर्सनल लॉज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2008-2018 स्टेटेड दैट द पर्सनल कस्टमरी लॉ कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13। No body of practices can claim supremacy over the constitution and its version of ensuring the sanctity of dignity, liberty and equality, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा उसके पक्ष में। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद इसका क्या क्या फ़ायदा है कि नीडेड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल सेपरेट रिलीजन फ्रॉम सोशल रिलेशन एंड पर्सनल लॉज इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड दस हार्मोनी इन द सोसाइटी। ठीक है दोस्तों जो केसेज बहुत सारा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखा हुआ है कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 दोस्तों बहुत फेमस केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ए कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द काउज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग disparate loyalties to the law which have conflicting ideology, ठीक है। It will help in integration of India as a lot of the animosity is caused by preferential treatment by the law of certain religious communities। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज देखिए यही है दोस्तों। पहला है कि आपको इसका फ़ायदा क्या है, देखिए पहला पॉइंट है कि इंश्योर इक्वालिटी, ठीक है, जो अलग अलग धर्मों का रिलीजन है। दूसरा नंबर दोस्तों नीडेड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तीसरा नंबर दोस्तों जेंडर जस्टिस, UCC विल प्रमोट जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग द इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन्स ऑफ द पर्सनल लॉ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यही है कि अंडर द हिंदू लॉ द मिताक्षरा ब्रांच ऑफ द लॉ डिनाइड टू ए हिंदू डॉटर ए राइट बाई बर्थ इन द ज्वाइंट फैमिली स्टेट। तो इसे पढ़ लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही मेन जेंडर जस्टिस करेगा। तो मैं अंडर मुस्लिम ना देखिए दोस्तों फादर इज द सोल गार्जियन ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज माइनर चाइल्ड। तो ये सब जो है बोल दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें महिलाओं जो मुस्लिम महिला बेसिकली उन लोगों का उनके साथ न्याय होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो है इसका प्रो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। रिलीजन न्यूट्रल पर्सनल लॉ वुड इनकरेज प्रोटेक्शन ऑफ कपल्स इन केस ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपको पता है कि बहुत लोग जो इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं तो उनको दोस्तों क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। इवन एक्ट्स लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 परमिट्स एनी सिटीजन्स टू हैव अ सिविल मैरिज आउटसाइड द रियल्म ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस। हाँ दोस्तों देखिए आप लोग देखा होगा कि जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको दोस्तों कोर्ट प्रोटेक्ट करता है इसी एक्ट के तहत दोस्तों, क्योंकि कोई भी है इंटर रिलीजन शादी जो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट या दोस्तों कोई भी कोर्ट है प्रोटेक्ट करता है उन कपल्स को, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब देखिए दोस्तों चैलेंजेस क्या है, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ दोस्तों चैलेंजेस क्या है दोस्तों, देखिए कि मैंने इसका निगेटिव पॉइंट क्या है UCC लागू करने का, क्योंकि पता है दोस्तों कि बहुत सारी विपक्षी पार्टी UCC लागू करने के विरोध करती हैं, ठीक है। पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप चैलेंजेस बोलिए या दोस्तों निगेटिव पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्लुरलिज्म इन सिविल लॉज। इंडियन लॉज डू फॉलो ए यूनिफॉर्म कोड इन मस्ट
सिविल मैटर्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दोस्तों ये सब एक्ट लिखा हुआ है। हाउएवर हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर्स देयर इज डाइवर्सिटी इवन अंडर दिस सेकुलर सिविल लॉज। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371 टू आई एंड 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया प्रोवाइड सर्टेन प्रोटेक्शन और अदर एक्सेप्शंस टू द स्टेट ऑफ असम, ये सब जो लिखा हुआ है वाई एंड 20। दोस्तों देखिए ये तो है ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है कि इसका निगेटिव पॉइंट का है plurality and diversity. It has become argued that UCC threatens a pluralistic society like India, where people have confidence in their respective religious belief or doctrines that have been present। दोस्तों को पता है कि आर्टिकल भारत का संविधान का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उसमें 25 से 28 के बीच में धार्मिक अधिकारों का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों वहाँ पर है, राइट टू रिलीजन। प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए दोस्तों स्वतंत्र है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि जो धार्मिक अधिकार है उसकी भी सुरक्षा दी गई है, तो उससे इसका दोस्तों क्लैश हो सकता है। ठीक है, इस आधार पर क्या पता है कि डाइवर्सिटी इंडिया में, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं, तो उनका अगर दोस्तों UCC लागू करेंगे तो उनको धार्मिक मामले में दोस्तों हस्तक्षेप हो सकता है, तो इस आधार पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडियन सेकुलरिज्म, आपको इंडियन सेकुलरिज्म को पता ही है, यहाँ पर देखिए, हाँ इंडियन सेकुलरिज्म यहाँ पर दोस्तों देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म का द सुप्रीम कोर्ट इन TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका reiterated that the essence of secularism in India is recognition and preservation of different types of people with diverse language and different beliefs। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गया। But the issue of drafting the UCC, one of the biggest obstacle in implementing the UCC apart from obtaining a consensus is the drafting। There is no guidance or a vision document। दोस्तों ये सब तो है ही। फिर concerns of minorities, माने दोस्तों जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंताएं हैं, the are impediments in the adoption of the UCC when it comes to the addressing minority concerns such as separatism, conservatism and misconceived notions about personal law। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पॉजिटिव 3-4 बिंदु पॉजिटिव में है, दूसरा 3-4 बिंदु निगेटिव में। ठीक है, इसको बता दीजिएगा। उसको दोस्तों कंक्लूजन में देखिए क्या है, द स्टेट एंडेवर्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर टू बी फाउंड इन द miscellany of laws of general application that were sporadically enacted since 1954। दोस्तों देखिए लास्ट पारा हम लोग पढ़ते हैं, द यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी एन amalgamation of the elements from the personal law based on gender equality, non-discrimination of religion, caste and creed. Laws such as Indian Marriage Act, Indian Divorce Act, etc. can then be applicable to every citizen of India irrespective of their religion. There is need for bringing awareness। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में कि UCC लागू करने से पहले अभी दोस्तों कंसेंसस लाना होगा और अवेयरनेस लाना हो भारतीय जनता के दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में थ्रू लिखा हो गया डिस्कशन एंड डिलिबरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज़। दोस्तों अगर आप UCC लागू करना चाहते हैं बिना विवाद के दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंसस बनाना पड़ेगा, डिस्कशन एंड डिलिबरेशंस करना पड़ेगा। जो भी धार्मिक जो ग्रुप है उसके दोस्तों जो लीडर हैं उनसे बातचीत करके कंसेंसस स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों लागू करेंगे UCC। तो देश के लिए अच्छा होगा दोस्तों, समाज राज्य सबके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं मैंने आपको बता दी, जो पॉजिटिव निगेटिव कौन सा आर्टिकल, तो ये रही बात दोस्तों। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो नीचे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद और बाय।